हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल आद्विक सफर अकेडमी में। आज शुरू करते हैं क्लास 10 के मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद। और समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। ये जो क्लास होगा बेसिक क्लास खत्म होगा, समझते हैं कि बहुपद क्या है। देखते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है। कहेंगे ऐसे बीजी व्यंजक, कहेंगे ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, शून्य अथवा धनात्मक हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। कहेंगे ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे ऐसे बीजी व्यंजक व्यंजक जिसमें ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक क्या हो, धनात्मक धनात्मक और क्या हो, शून्य, धनात्मक और शून्य हो। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक या क्या हो, शून्य हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। ठीक। जैसे देखते हैं क्या है, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 8 ये बहुपद है। या कहेंगे 1/3 x⁻10 प्लस 2 ये भी क्या है, बहुपद है। कहें करड़े में 3x² प्लस 1/4 x⁻9 ये सब क्या है, बहुपद है। मतलब ये कहें कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, धनात्मक या क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2x² 5x प्लस कितना 8 है, या 1/3 x⁻10 प्लस 2 है। इस तरीके से करड़े में 3x² प्लस 1/4 x⁻9। यदि चर की घात क्या होगी, ऋण में क्या होगी, ऋण में, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे समझते हैं हम बहुपद की घात। देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। देखते हैं बहुपद में, समझते हैं हम लोग बहुपद में। बहुपद में चर की अधिकतम, बहुपद में चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात को, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात, बहुपद की घात कहते हैं। कहेंगे बहुपद में चर की, चर मतलब जैसे एक्स वाई जेड हो गए, इसे बोलते चर राशि। अचर मतलब कि ए बी सी, मतलब अचर मतलब कि 1 2 3 4, मतलब कि ए बी सी डी, मतलब गिनती को छोड़ाकर जो भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगे, आपका अचर। बाकी जो गिनती हो गई जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या आपके अचर राशियां हैं। तो कहेंगे कि बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद क्या कहेंगे, घात कहेंगे। समझते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे 2x⁴ प्लस 3/2 x⁻9 प्लस 8 में कहेंगे बहुपद की घात है। में कहेंगे में बहुपद की घात है, यहाँ लिखेंगे बहुपद की जो घात है कितनी हो जाएगी, 9। क्योंकि चर की जो अधिकतम घात होती है, जो चर की अधिकतम घात होती है उसे बोलते हैं बहुपद की घात कहते हैं। या इसको अगले एग्जाम्पल देखा जाए, इसका 1/3 x² प्लस 1/9 x⁻9 प्लस √2 x⁻7 प्लस 1/3 x⁻10। अब इसमें देखेंगे हम कि बहुपद घात क्या है। इसमें देखेंगे, इसमें देखिए बहुपद घात कितना हमारे पास है, 10। क्योंकि देखो चर की घात जो सबसे अधिकतम होगी, क्या हमारे पास 10 है। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात, जो बहुपद की घात होगी, बहुपद की जो घात होगी वो कितना होगी, 10। मतलब कि ये है कि चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। आगे समझते हैं। देखो समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप, समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखते हैं बहुपद का मानक रूप।
समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप होता क्या है, देखेंगे हम। यदि बहुपद में चर की घात को, यदि बहुपद में चर की घात को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उसे कहेंगे बहुपद का मानक रूप कहेंगे। देख लिखते हैं, यदि यदि बहुपद में चर राशि की घातों को, यदि बहुपद में चर राशि की घातों को आरोही का मतलब होता है कि छोटा से बड़ा, छोटा सा बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम होता है। किसमें होता है? ये बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। समझते हैं? यदि बहुपद में चर राशि की घातों को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, बड़ा से छोटा में व्यवस्थित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप कहेंगे। समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1/3 x प्लस 1/2 x पावर 3 प्लस √2 x पावर 9 प्लस 3 x पावर 6 प्लस -3। ठीक है, x पावर -3 है, ये 2 मान लो, अब प्लस 8 को लिखना है कि बहुपद का मान रूप में इसको दर्शाना है। देखते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है कि जो चर राशि है, क्या है? चर राशि की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ व्यवस्थित करते हैं हम लोग आरोही क्रम में। देखते हैं कि सबसे छोटी पावर इसमें कौन है हमारे पास? पावर पर क्या देखते हैं हम? 8। क्या देखते हैं हम? 8। क्या हमारे पास 8 है? फिर यहाँ देखेंगे सबसे छोटी पावर क्या x की है? 1/3 x है, मतलब ये क्या पावर है। फिर देखिए छोटी पावर क्या हमारे पास है? ये वाली है, प्लस कड़ी में 3 x²। इसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास है? ये वाला है 1/2 प्लस 1/2 x पावर 3। इसके बाद देखते हैं थोड़ी सी बड़ी कौन है? ये है, प्लस 3 x पावर 6। इससे बड़ा कौन देखते हैं? ये है, कड़ी में 2 x पावर 9। ठीक, ये हो गया मानक रूप। क्या हो गया? मानक रूप। या तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से, पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, छोटी पावर, छोटी पावर, फिर आपका नंबर। देखो कड़ी में 2 x पावर 9 प्लस 3 x पावर 6 प्लस 1/2 x पावर 3 प्लस √3 x² प्लस 1/3 x प्लस 8। ये भी क्या आपका मानक रूप है। अब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे समझते हैं बहुपद के प्रकार। समझते हैं बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद होते हैं 2 प्रकार। कितने होते हैं? बहुपद होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पदों के आधार पर बहुपद। दूसरा होता है घातों के आधार पर बहुपद। ठीक, तो समझते हैं हम लोग पदों के आधार पर बहुपद। समझते हैं पहला वाला। देखिए जैसे देखते हैं यहाँ से, जैसे समझते हैं इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 कितना है? 3x है, तो इसमें क्या पद है? केवल एक पद। इसे कहेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे हम? एक पदी बहुपद है, मतलब पद के आधार पे है। आगे देखते हैं, जैसे 3x² प्लस 8x प्लस 9। इसमें कै पद है? 3 पद। देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसे कहेंगे त्रिपदी।
त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। आगे देखते हैं 2x⁻7 प्लस 2x⁻7 प्लस मान लो 9, क्या है 9। इसमें कै पद है? द्विपद, इसे कहेंगे द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसे आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं घातों के आधार पर, समझते हैं आगे। आगे घातों के आधार पर देखते हैं बहुपद क्या होता है, समझते। जैसे इसको देखते हैं, इस वाले को। जैसे पहला देखते हैं हम लोग 2x² प्लस, इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, समझते हैं बढ़िया से इसको, समझते इसको। घातों के आधार, घातों के आधार पर बहुपद, बहुपद। इसमें देखो नंबर 1 होता है रैखिक, क्या होता है? रैखिक। इसमें होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद समझते हैं। कहेंगे एक घात वाले, मतलब चर की एक घात वाले, कहेंगे चर की एक घात वाले, चर की एक घात वाले बहुपद को चर की एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक, कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखते हैं जैसे 2x+4, 2x+4, मतलब इसमें चर की क्या घात है? केवल एक घात है। क्या घात है? एक घात। या इसको देखते हैं ऐसे हम y+3, y+3, मतलब y में क्या पावर है? एक पावर। या देखते हैं z+8, इसमें भी क्या चर क्या पावर है? एक पावर, मतलब एक घात है। इसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझते हैं द्विघात बहुपद। नंबर 2 देखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। कहेंगे चर की दो, कहेंगे हम चर की दो घात, चर की दो घात वाले, चर की दो घात वाले बहुपद, बहुपद को, चर की दो घात वाले बहुपद को द्विघात, क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कि चर की दो घात वाले बहुपद क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहते हैं। देखते हैं जैसे, समझते हैं। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें चर की क्या घात है? दो घात है। इसमें चर क्या घात है? दो घात है। इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। यह भी हो सकता है y² प्लस 5y प्लस 8, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। आगे समझते हैं। नंबर 3 देखते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद समझते हैं। त्रिघात क्या होता है? बहुपद। कहेंगे चर की, बोलेंगे चर की तीन घात, चर की तीन घात वाले, चर की तीन घात वाले बहुपद को, बहुपद को त्रिघात, क्या बोलेंगे हम? त्रिघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझते जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 2x⁻3 प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 7, ये क्या है? ये त्रिघात बहुपद है। या 2y⁻3 प्लस 1/2 y² प्लस 8, ये क्या? त्रिघात बहुपद है। क्योंकि इसमें चर की क्या घात है? तीन घात, चर की तीन घात, इसलिए क्या बोलेंगे हम? त्रिघात बहुपद कहेंगे। आगे समझते हम लोग। आगे समझते हैं हम लोग द्विघात, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? कहेंगे चार घात वाले, क्या बोलेंगे हम? चार, कहेंगे चर की चार घात, चर की चार घात वाले, चर की चार घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखते हैं इसमें, जैसे देखते हैं क्या है, जैसे समझते हैं
2x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 या y⁴ प्लस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 8, इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद या कहेंगे चार घाती बहुपद कहेंगे इसको। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग, देखते हैं। आगे समझते हैं हम लोग अचर अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? ठीक है, कहेंगे चर की शून्य घात, चर की शून्य घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे हम? कहेंगे चर की शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। देखते हैं, जैसे समझते हैं, इसमें समझते हैं जैसे में। देखिए, जैसे 2x पर कितना है 0, एक ऐसा बहुपद है अचर बहुपद, क्योंकि देखिए x पर 0 जो वैल्यू होता है कितना होता है 1, तो यहाँ यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 1 मतलब 2, मतलब कि जो नंबर केवल होगा क्या होगा? नंबर होगा, उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। जैसे मान के लोग 2 हो गया, 4 हो गया, 6, जो भी गिनतियां होंगी उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। आगे समझते हम लोग, देखते हैं। आगे समझते हैं कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। समझते हैं कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, देखते हैं हम लोग। बहुपद का शून्य देखिए, शून्य होता क्या है? जैसे जो x y की जो वैल्यू होता है उसे कहेंगे शून्य, मतलब कि सवाल जिस कंडीशन में हो, यदि x के रूप में है तो कहेंगे x का शून्य निकालेंगे, यदि y के रूप में है तो y का शून्य निकालेंगे, मतलब कि x y z का मान निकालेंगे। ठीक है, सवाल जिस कंडीशन में हो, अगर x के रूप में रहेगा तो x का मान निकालेंगे, उसे कहेंगे शून्यक है। समझते हैं, जैसे देखते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ x हमारे पास है 2x + 5, तो कह रहा है इसमें शून्य बताइए, इसमें शून्य बताइए, तो इसको हल करेंगे, देखेंगे हम। ये मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फंक्शन ऑफ x क्या है? 2x + 5 है, इसमें शून्य पूछा है। यहाँ लिखेंगे हम 2x + 5 बराबर, इसे क्या मान लेंगे? 0। क्या मान, इसको 0 मान लेंगे, तो हो जाएगा 2x बराबर, इसे इधर ठेल देंगे, क्या आ जाएगा? -5। अब इसे लोग किधर फेंक देंगे? x बराबर हो जाएगा -5/2, मतलब जो x का जो शून्यक होगा, मतलब जो शून्यक आएगा कितना आएगा? -5/2 आएगा। ठीक, आगे समझते देखते हैं। इसे मान लो हमारे पास x² - 9, ठीक, बराबर 0 का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये देखिए सवाल हमारे पास है, अगला सवाल यही है कि x² - 9 बराबर 0 का शून्यक बताना है। इसको हल करते हैं, देखते हैं। इसे x² - 9 बराबर 0, x बराबर सीधा ठेल देंगे, क्या आ जाएगा? +9 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। x बराबर स्क्वायर यहाँ क्या बना लेगा? कड़ी बना लेगा, कड़ी हो जाएगा 9, x बराबर कड़ी में 9 का हो जाएगा +-3, मतलब जो इसका शून्य का आएगा ये तो x बराबर कितना आएगा? +3 आएगा, x बराबर -3 आएगा, मतलब इसमें दो शून्य होंगे, एक +3 है क्या है? -3। ठीक, इसे समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ये केवल बेसिक आज है, ये केवल बहुपद का बेसिक है, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखते हैं आगे, देखते हैं ग्राफ में, समझते हैं। इसे ग्राफ में देखते हैं कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे पूछेगा P मतलब P(x) में, मतलब कि x अक्ष पे शून्य क्या होंगे? x अक्ष पर शून्यक, मतलब P(x) अक्ष पर शून्यक ज्ञात कीजिए। समझते हैं इसको, देखते हैं। जैसे ऐसे दिया है, ये देखो x अक्ष है, ये x डैश, ये x प्लस होता है, ये x डैश होता है, इसको बोलते हैं माइनस अक्ष बोलते हैं। ये y है, ये y डैश मतलब माइनस को बोलते हैं। ये मूल बिंदु है, इसमें 0, होता है। अब समझते देखियो, ये इस तरीके से काटान कोई रेखा इस तरीके से। अब समझते कि x अक्ष पे कितने शून्यक है, मतलब कि ये रेखा x पे कै बार काट रही है, जितनी बार काटेगी वही शून्यक उसको मानेंगे। देखिए कै बार काट रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कहीं इसमें क्या शून्यक है? 4, कहीं इसमें 4 शून्यक है, 4 शून्यक हैं।
मतलब जिस अक्ष पे पूछेगा उस पे देख लेंगे कि ये लाइन कै बार काटी हुई है। जय बार काटे गिन लेंगे, जैसे 1 2 3 4 कै बार काटी है? 4 बार। इसका मतलब इसमें क्या शून्य है? 4 शून्य है। अब पूछेंगे क्यों है? क्योंकि यक्स अक्ष पर रेखाएं क्या हो रही हैं? काट रही हैं। क्या रही हैं? काट रही हैं। आगे समझते हैं। एक्स इसको बोलते हैं प्लस, एक्स इसको बोलते हैं माइनस, ये वाई है, वाई माइनस। मतलब ये यहाँ देखो, इधर इधर क्या होता है? प्लस, इधर क्या होता है? माइनस होता है। अब बीच में क्या हो? जीरो कामा जीरो, इसको बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं। देखिए इसको, देखो इस पे क्या शून्यक है? इसमें गिनती, इस पे क्या शून्यक है? देखते हैं एक्स अक्ष पे 1 और 2। इस पे क्या शून्यक है? इस पे केवल 2 शून्यक है। लेकिन इसमें 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। इसमें क्या शून्यक है? 2 शून्यक है। आगे समझते हैं। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। देखते हैं इस तरीके से। चलो मान लो ऐसे, इसमें देखते क्या शून्यक है? 1 2 3 4। क्या शून्यक है? 4 शून्यक। मान लो ऐसे काट दिया, कितने हो जाएगी? 5। कितने हो जाएंगे? 5 शून्य। इस पर क्या शून्यक है? 5 शून्यक। लिखेंगे 5 शून्यक है। क्या शून्यक है? 5 शून्य। आगे देखते हैं। मान लो कुछ ऐसे दे दिया, एक्स है, एक्स डैश, वाई वाई डैश। मान लो कुछ ना कैसे दे, मतलब ए ऐसे दे दिया, इस तरीके से ऐसे दे दिया, तो इस पे क्या शून्यक है? इस पे केवल एक क्या शून्यक है? एक। यहाँ लिखेंगे एक शून्यक। क्या शून्यक है? एक शून्यक है। ठीक, इसे आप समझ गए होंगे। अगर मान लो यही कहा था वाई एच पे, कहाँ कहा था? वाई एच पे कहा था, तो क्या होता? देखें, देखिए ये मान लो इस तरीके से काटेगा, ऐसे ऐसे मान लो काटा है, तो यक्स क्या होता है आपका? यक्स है, यक्स डैश है, वाई वाई डैश। देखते हैं, एक शून्यक है, इस पर नहीं देखे, मूल बिंदु है। 2 शून्य क्या शून्यक? 3 शून्य। इस पर क्या शून्यक है? 3 शून्यक है। या ऐसे देखिए, इसको हम देखेंगे इस तरीके से, मतलब ऐसे काट दिया है इस तरीके से, तो इस पे क्या शून्यक है? इस पे क्या शून्यक है? इस पे देखो 2 शून्य। क्या शून्यक? 2 शून्य, इसे 1 और 2। या ऐसे काट दे इस तरीके से, ऐसे ऐसे मान लो काट दे इस तरीके से, ऐसे काट दे। ठीक है, तो किस पे करा वाई एच पे, तो वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। देखो वाई एच पे क्या शून्य है? एक शून्य। क्या बार काटा? एक बार काटा। इसमें क्या शून्य? एक शून्य। इसे आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इससे बढ़िया से। तो देखिए आगे समझते हैं कुछ। देखते हैं कि यदि हमारे पास, आगे समझते हैं, यदि हमारे पास द्विघात, हमारे पास द्विघात बहुपद हो, यदि हमारे पास क्या द्विघात बहुपद, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो? 0 बराबर क्या हो? 0। यदि हमारे पास द्विघात बहुपद हो तो इससे कुछ फार्मूला बनेंगे, समझते हैं। पहला फार्मूला से क्या बनेगा? बनेगा शून्यकों, बनेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसे मानेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या इसे भी कर सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। मतलब एक्स का गुणांक क्या हमारे पास? देखिए कितना हमारे पास? बी। कितना है? बी। यहाँ हो जाएगा आपका माइनस बी, क्योंकि माइनस लगा है। और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हमारे पास हो जाएगा? ए। यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। अगला मिलेगा हमें शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें अचर पद क्या हमारे पास है? सी। क्या हमारे पास? सी है।
बटे और एक्स स्क्वायर गुणा क्या हमारे पास है, हमारे पास क्या है ए, यहाँ हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा फार्मूला ए। और इसे समझते कुछ प्रश्न समझते, इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह दिया इस पे, क्वेश्चन नंबर 1, यदि यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0 है तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये देखिए क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। द्विघात को बहुपद दिया है, कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। यहाँ लिखते हैं एक मान क्या हमारे पास है 2 है, बी कितना हमारे पास 5 है, सी क्या हमारे पास 8 है। देखिए ए कितना हमारे पास है 2 है, बी कितना हमारे पास है 5 है, सी कितना हमारे पास 8 है। ठीक, अब कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, पूछा क्या शून्यकों का योगफल। देखिए फार्मूला को लिखवाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये होता फार्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस बी कितना हमारे पास है, बी कितना हमारे पास 5 है, यहाँ हो जाएगा -5 बटा ए कितना हमारे पास 2, तो हो जाएगा इसका योगफल हो जाएगा। ठीक, अब पूछा गुणनफल पूछा है, तो बस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना हमारे पास, सी हमारे पास कितना 8 है, ए कितना हमारे पास 2 है, यहाँ स्क्वायर में 2 चौको 8, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे यदि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है तो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगला सवाल है, क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है तो शून्यकों का योगफल पूछा हमसे, और क्या पूछा गुणनफल पूछा। समझते हैं इसको, देखते हैं। देखिए इसमें देखिए द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 दिया है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि इसमें देखो एक मान क्या हमारे पास है 1 है, और बी तो है नहीं इसमें, बी क्या मान लेंगे हम 0, सी कितना हमारे पास, सी हमारे पास कितना -5 है। देखते हैं, कह शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसका फार्मूला होता है। देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बी कितना हमारे पास है 0, तो -0 बटा ए कितना हमारे पास है, भाग करने कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। आगे देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना हमारे पास है, सी हमारे पास कितना -5 हो जाएगा, -5, और ये कितना हमारे पास 1, यहाँ हो जाएगा बट्टे 1, इसे भाग करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास हो जाएगा -5। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, आगे समझते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसको, देखते हैं, यदि यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा। देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये कब लगाएंगे, जब शून्यकों का योगफल दिया हो और क्या दिया, गुणनफल दिया हो, तब ये सूत्र हम लगाएंगे। समझते हो, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह दिया, यदि
यदि शून्यकों का योगफल, यदि शून्यकों का योगफल 1/2 तथा गुणनफल 5 कितना है, 5 है, तो द्विघात, द्विघात बहुपद बताइए। ये क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। यदि शून्यकों का योगफल दिया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/2 और दिया गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया बच्चों 5, क्या दिया है 5। हमसे पूछा क्या है, द्विघात बहुपद। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान रखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास है 1/2 इंटू एक्स प्लस कितना हमारे पास 5 बराबर 0। इसका गुणा कर देंगे, 2 गुणे एक्स स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा, इसमें गुणा तो होगा नहीं, 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा, इसको उतार लेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 पचे 10 बराबर 2 शून्य 0। ठीक, इसे आप समझ गए होंगे। या इसको देखो, इसका लास्ट निकाल सकते हैं आप लोग, या इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। इसका बट्टे 1 कर लीजिए, इसका बट्टे 1 कर लीजिए, इसका लास्ट निकालिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 2 आई 2, 2 गुणे एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस चिन्ह है, 2 एक नम 2, 1 गुणे एक्स कितना आ जाएगा x यहाँ आ जाएगा, फिर प्लस 5 यहाँ प्लस लिख दो, 1 से भाग कर 2 में, 1 2 आए 2, 2 पचे 10 बराबर 0। इसका 0 क्या कर दो, गुणा कर दो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0। इसे आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, या देखिए, या ऐसे दे, यदि यदि शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल कर्ण कितना 2 तथा गुणनफल क्या हो 0, क्या हो 0, 0 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखते हैं, योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है करड़ी में 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों 0 दिया है। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, मान रखते हैं, देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसका कितना मान हमारे पास है कड़िम 2, तो कड़िम 2, यहाँ एक्स को चिपका देंगे। ठीक, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 0 हमारे पास है, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस कड़िम 2x बराबर 0। ठीक, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, देखना अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना, मतलब कि इसका बताना शून्य, क्या बताना शून्य, इसका मतलब इसमें x का मान निकालना, x का मान निकालना है, और कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांक को, जो इसका शून्य निकालेंगे वो इसका गुणांक के बीच क्या बताना, संबंध की सत्ता क्या करना, हमें जांच करना। समझते हैं इसको, देखते हैं, दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। पहले निकाल शून्य, क्या निकालते हैं शून्य, मतलब एक्स का मान निकालते हैं। यहाँ बचे 10 का नाम 10, देखिए 10 का नाम 10, यहाँ 10 एक्स स्क्वायर, इसे 2 खंड करेंगे कि गुणा करने पे 10 आ जाए, जोड़े घटा कितना आ जाए 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 5 दूना 10, तो 5 प्लस 2 कर देंगे, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7, मतलब गुणा करने भी 10 आएगा और जोड़ने में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको ये बना लेंगे 5x प्लस 2x। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ देखो पेयर बनाते जोड़ा यहाँ बनाएंगे, इन दोनों कॉमन क्या मिलेगा x, क्या मिलेगा x मिलेगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना मिलेगा, देखिए दोनों मिलना चाहिए कॉमन, यहाँ देखिए 2 यहाँ कितना है 5, देखिए दोनों 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 का नाम 2, यहाँ हो जाएगा आपका देखो 2 का नाम 2 जाएगा, एक बार क्या बचेगा x प्लस 2 5 10 कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब सही है। देखेंगे कोष्टक में x प्लस 5, दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर -5, फिर लिखेंगे हाँ
इसे मान लेंगे अल्फा, क्या मान लेंगे हम? अल्फा। कितना आ जाएगा? -5। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, इसे मान लेंगे बीटा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्लियर? मतलब शून्यक हम निकाल लिए। अब क्या कर रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या बताना? संबंध की सत्यता की जांच करना। देखते हैं यहाँ से हम सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखते हैं। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये दोनों क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। अल्फा कितना हमारे पास है? अल्फा हमारे पास कितना? -5, यहाँ हो जाएगा -5 प्लस बीटा कितना हमारे पास है? -2, यहाँ हो जाएगा -2 बराबर। अब बी कितना हमारे पास? बी हमारे पास कितना है? 7। कितना है? 7, यहाँ हो जाएगा -7 और बट्टे ए कितना हमारे पास? 1, यहाँ हो जाएगा 1। देखिए ए गुणांक है तो ये क्या? शून्य। ये दोनों आने चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक, देखते हैं। -5 प्लस गुणे -2 बराबर कितना आ जाएगा? -7। जोड़ देंगे 5 दूँ 7, -7 बराबर -7, दोनों क्या है? बराबर। आगे निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये भी बराबर आना चाहिए। अल्फा कितना हमारे पास है? -5 है। बीटा कितना हमारे पास है? -2 है। सी कितना हमारे पास है? 10। कितना है? 10 बटा कितना हमारे पास है? 1। तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 10, दोनों क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या है? सही है। ठीक, भाई फिर देखिए, इसको दोबारा देखिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 10 के शून्य की जांच करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। देखते हैं कि हमारे पास x² है प्लस 7x प्लस कितना? 10 है। इसका बना गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसको जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे x, क्योंकि दोनों मिलेगा x। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा? 2 5 10, यहाँ 5, दोनों सेम है। एक क्वेश्चन ले देंगे x प्लस 5 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 ये हो जाएगा। इसे मान लेंगे अल्फा। क्या मान लेंगे? अल्फा। ये शून्यक है। क्या है? शून्यक है। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, इसे मान लेंगे बीटा -2। अब जांच कर लेते हैं। शून्यकों योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, यहाँ ए होता है। अल्फा कितना हमारे पास है? -5 है। बीटा कितना हमारे पास है? -2 है। और यहाँ देखिए गुणांक क्या? बी कितना हमारे पास है? 7, यहाँ हो जाएगा -7 बटे 1। जोड़ देंगे 5 2 7 बराबर -7, यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसका मान -5, इसका मान -2 है। सी कितना हमारा? 10 हमारे पास है बटे 1, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। क्लियर है? आगे समझते हैं। या देखिए क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है, इस तरीके से। यहाँ आ सकता है x² माइनस 3, इसको देखते हैं। इसको हल करते हैं। देखते हैं हमारे पास x² माइनस 3 बराबर 0। इसका पहले बनाते हैं शून्य। क्या बनाते हैं? शून्य बनाते हैं। देखते हैं कि x² बराबर कितना हो जाएगा? 3। x बराबर ये स्क्वायर बन जाएगा कड़ी, करीब कड़ी में 3। x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा? कड़ी में 3। जो रूट होता है प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा कितना हमारे पास हो जाएगा? प्लस कड़ी में 3 और बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 शून्य मिल गया। अब देखते हैं इसमें सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना हमारे पास है? कड़ी में 3, फिर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, बीटा कितना? कड़ी में 3 बराबर बी कितना हमारे पास? देखिए यहाँ पर ए बी नहीं करे, यहाँ हो जाएगा 0 और बट्टे कितना हमारे पास? 1। घटा दें कितना है? 0 बराबर 0। ठीक, आगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए देखते हैं। अल्फा कितना हमारे पास है? कड़ी में 3 गुणे बीटा कितना हमारे पास है? माइनस कड़ी में 3। सी कितना हमारे पास है? -3 बटे 1। गुणा कर देंगे, कड़ी हट जाएगी, हो जाएगा -3 बराबर -3, दोनों क्या है? बराबर। इसे आप समझ गए होंगे। यदि देखिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप लोग क्या करेंगे? लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और केवल ये बेसिक है, केवल बेसिक है, बाकी प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, जल्द ही।